अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। 14 दिसंबर 2024। आज 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करना है। आज के दौर में बढ़ती ऊर्जा की खपत और घटते संसाधनों के कारण ऊर्जा संरक्षण न केवल जरूरी है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी बन गया है। आप भी घर पर छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर को दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसका उद्देश्य बजट 2025 से 2026 से पहले उच्च आर्थिक विकास के लिए एक साझा सामाजिक और विकास एजेंडा तैयार करना है। सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि सहकारी संघवाद को कैसे मजबूत किया जाए और विकास हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जाए। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उद्योग, मनोरंजन, राजनीतिक, समाज सेवा और नीति नियंताओं के नाम शामिल हैं। इस सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नदार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो है। वीजा देना हमारा संप्रभु अधिकार, दुष्प्रचार फैला रहा कनाडा का मीडिया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने कई मौकों पर मीडिया में ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। ये कनाडाई मीडिया की ओर से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का एक और उदाहरण है। यह बदनाम करने का प्रयास है। भारत ने हासिल की एयर टू एयर मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक। भारत ने अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट SFDR का अंतिम परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड ने भारत का FMM दर्जा खत्म किया। वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों पर लगेगा अधिक कर। स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के खिलाफ भारत में दिए गए एक अदालती फैसले के बाद भारत को दिया गया MFN मोस्ट फेडेड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इस कदम से यूरोपीय देश में परिचालन कर रही भारतीय संस्थाओं पर कर के मामले में प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में अर्जित आय पर उच्च कर देना होगा। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर से 12 बजे रवाना होगा जत्था। अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का तीसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। पिछले 2 बार पुलिस ने किसानों को वहीं रोक दिया था। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 3.23 अरब डॉलर घटकर 654.85 अरब डॉलर रह गया। आंकड़े जारी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.235 अरब डॉलर घटकर 654.85 अरब डॉलर रह गया है। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.885 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। शेयर बाजार 2025 में कुल 14 दिन रहेगा बंद। BSE ने जारी किया नया कैलेंडर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नए साल 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। फरवरी, मई, नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान शेयर बाजार में एक दिन का अवकाश रहेगा। वहीं मार्च और अगस्त में 2 अवकाश होंगे। सबसे अधिक छुट्टी अप्रैल और अक्टूबर में देखने को मिलेगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 66% बढ़ गए प्रॉपर्टी के रेट। देश की प्राइम लोकेशन से ज्यादा महंगी हुई जमीनें। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस के आसपास के क्षेत्र में पिछले 6 सालों के दौरान 93% प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। इसके बाद दूसरा नंबर नोएडा एक्सप्रेस क्षेत्र का है।
यहाँ 66% तक प्रॉपर्टी महंगी हुई है। ये बात मंगलवार को सामने आई देश के टॉप शहरों की रिपोर्ट में स्पष्ट की गई है।